यहाँ पर को लेकर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे इधर आप देखो तो a की जगह x लिखा है, एक्स स्क्वायर, और x का एक कोफिशिएंट भी है। तो करते क्या, तरीका क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर, तो x का कोफिशिएंट कितना, b अपॉन a, उसका आधा करेंगे तो b अपॉन 2a हुआ। तो x के कोफिशिएंट का आधा किया यानी b अपॉन 2a, और इसका स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए, और इस स्क्वायर को दोनों साइड ऐड किया। यहां पर जो लिखा था उसको जरा ध्यान से देखो, ये इस तरह से लिखा जा सकता है b अपॉन 2a इंटू 2। आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। भाई ये दोनों टर्म बराबर हैं तो दोनों तरफ से कैंसिल हो सकते हैं। ये 2 और 2 कट गया तो ये b अपॉन a x ही लिखा है और कुछ नहीं। यानी फिर से मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा था कि x के टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो तरीका क्या था, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या, b अपॉन a, उसका हाफ करो तो कितना हो गया, b अपॉन 2a, और x के कोफिशिएंट का आधा जो आया उसका स्क्वायर आप दोनों साइड ऐड कर दो। तो x के कोफिशिएंट का आधा आया b अपॉन 2a, और उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक तरफ ऐड करता तो इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाती। दोनों तरफ ऐड करने का मतलब कि हमने ओवरऑल इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं डाला। बात समझ में आई, ठीक है। और ये यही फॉर्मेट डेवलप हुआ, देखो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2ab 2ab, तो b की जगह क्या लिखा है, b अपॉन 2 है, तो इधर क्या लिखा है, b का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा करने पर राइट साइड में बन गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में ये बना, राइट साइड में क्या बनेगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, नाउ दिस इज x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, और दूसरी तरफ बना 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, यहां पर बन गया माइनस का 4ac प्लस बी स्क्वायर। आप चेक करके बताओ, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। कुछ नहीं करा है मैंने, x के टर्म को लेकर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया है। यहां पर आप लिख भी लें कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये काम करा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक। और हेल्प ली है इस रिजल्ट की, ये ऐसा होता है, आप चेक करिए, ठीक। अब देखो हुआ क्या, यहां पर मैं लिखता कि x प्लस बी अपॉन 2a का जो स्क्वायर है वो लिखा गया है माइनस b अपॉन 4a स्क्वायर, या ऐसे लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। चेक करें यही लिखा है कि नहीं, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वांटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्वांटिटी को एक अलग सा नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं जानते हैं, बी स्क्वायर, बहुत पुरानी बात है सभी लोग जानते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल डी, और डी का मतलब यहां पर होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बताइएगा कि इस स्टेप के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसके बाद लिखा जा सकता है यहां से कि x प्लस बी अपॉन 2a, और दूसरी तरफ होगा माइनस ये माइनस नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां पर समझो जरा बात, दोनों तरफ अंडर रूट ऑपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दिया, तो इधर कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना आया प्लस माइनस 2a, तो प्लस माइनस को बाहर रख दिया। चेक करो भाई, ठीक है। अगर ऐसा किया तो x की वैल्यू बताओ, यहां से देखो माइनस b अपॉन a को दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। चेक करिए, इसमें कोई भी बड़ी बात है नहीं वैसे भाई, आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑपरेट किया, देखो ये था। तो इस क्वांटिटी को या तो तुम ऐसे लिख लो कि क्या लिखा है, तो आप सबको समझ में आएगा, ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते थे। देखो अब इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा जानते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, यही तो आया, इसको यूं लिख सकते थे। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो तो a की वैल्यू या तो प्लस b होगी, देखो प्लस b होगी, इस पूरे को मैंने b बोला, या फिर a की वैल्यू माइनस b होगी। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं इधर इसको रफली कर भी सकता हूं तुम्हारे लिए। देखो देखो मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर, ये देखो तुम्हें समझ में मान लो नहीं आया, अब देखो क्या फिर से क्या, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस पूरे को p कह दूं और इस पूरे को q कह दूं, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, छोटी बातें भी फटाफट समझा करो यार, यही तो रहा। तो या तो p की वैल्यू, पहला फैक्टर 0 हुआ तो p की वैल्यू q, और दूसरा फैक्टर 0 हुआ तो p की वैल्यू माइनस q, इतनी सी बात थी। ठीक, इसीलिए डायरेक्टली मैंने ऊपर लिखा है ये पूरा p ये q, तो ऊपर देखो क्या लिख दिया, x की वैल्यू एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x प्लस b अपॉन 2a की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, p बराबर प्लस माइनस q, तो b अपॉन 2a को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, x की ये दो वैल्यूज मिली। अब इन दो वैल्यूज को और कायदे से लिखने की बात है, ठीक, ये सब बेकार की चीजें थी समाधान में। तो x की वैल्यूज क्या हुई, x की वैल्यू हुई माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2। ये x की दो वैल्यूज निकल रहा है, जहां पर d क्या है, d है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
अब ये बताओ, इसको आपने पहले भी पढ़ा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक मेथड, जो भी आप कहते हो। यहां से x की दो वैल्यूज निकली, एक वैल्यू को हम मान लें x1, तो x1 को क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू को मान ले x2, या एक को कह दो अल्फा और दूसरे को कह दो बीटा। x की दो वैल्यूज अल्फा और बीटा। क्या आप ये बात क्लियरली समझ पा रहे हो? इसमें कोई कठिन बात नहीं, अल्फा और बीटा दो वैल्यूज निकल कर आए। ठीक, फिर से देख लीजिए, यहां से चले थे, ये स्क्वायर कंप्लीट किया, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये सिंपल सी बात, दोनों तरफ हमने b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड किया, क्योंकि हमें इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। फिर यहां से सॉल्व करते हुए हम लोग इधर लौट कर आए, ये देखो, ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4 इसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होने वाली है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, सबको मालूम है भाई। फिर यहां से हमने x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, ये लिखा। आपको समझाने के लिए मैंने फिर एक स्टेप नीचे गया और इसको p लिखा, इसको q लिखा, तो ये इक्वेशन बनी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। p की वैल्यू प्लस माइनस q, यहां से डायरेक्टली ये लिख दिया, p की वैल्यू प्लस माइनस q, तो x की वैल्यू क्या आई, ये दो वैल्यूज आई, अल्फा और बीटा। जरूरी नहीं आप प्लस वाले को अल्फा कहें, आप इसको भी अल्फा कह सकते थे, तो दूसरा बीटा हो जाता। ठीक है, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से देखें, इसको सेटिस्फाई करने वाली जो x की वैल्यूज हैं वो लिख रहे हैं, तो ये वैल्यूज आती हैं ठीक है, जिसमें से एक को अल्फा कहा गया, these are known as roots of quadratic equation, roots of this quadratic equation। इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, और इन रूट्स को हम लोग ने क्या कह दिया है, लेट अल्फा बीटा, ये एज्यूम करो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू माइनस पी प्लस अंडर रूट टी बाई 2a, और बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस अंडर रूट टी बाई 2a। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हमको पता चल गया, बिल्कुल आराम से समझो, परेशान ना हो। तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, आप देखो, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इस सम को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दें, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बोलो भाई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। अब इसका सम देखो जरा कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a, ये अल्फा है, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी बाई 2a, ये बीटा है। तो आप देख रहे हो अंडर रूट बी का टर्म कट गया, ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ गया, माइनस का 2b, डिनोमिनेटर में 2a, क्योंकि वो कॉमन टर्म है। तो आप क्या ये बात समझ पाए कि सम जो होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा रूट का जो सम होगा वो होगा माइनस बी बाई बी। ठीक है, दिस इज सम ऑफ टू, दैट इज coefficient of x upon coefficient of x square with negative sign।
ठीक है, x का कोफिशिएंट b था बेटा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था और बाहर एक माइनस साइन लगा दो। दिस इज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? आराम से सुनो, ये बिल्कुल बेसिक्स है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट देखो जरा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू एक ये, और दूसरा है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू दूसरा ये। तो भाई इससे माइनस साइन आप बाहर निकालो पहले वाले से। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो? मैं तो देख पा रहा हूं, क्या आप ये देख पा रहे हो? a प्लस बी, इसको मैं a बोल रहा हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या आपको ऐसा दिखा? इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं तब दिख जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वही बात तो है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी। तो क्या आपको ये दिखा कि a प्लस बी और a माइनस बी, रूट डी पहले लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, रूट डी प्लस बी। तो आपको ये दिखा होगा a प्लस बी यानी रूट डी प्लस बी रूट डी माइनस बी। तो क्या हो गया प्रोडक्ट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी d माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस डी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब d की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली, जो हम लोग ने एज्यूम की थी, निकाली कहां थी, वो रखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये d था। आप बताओ क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ac कट गया, तो कितना बचा? c बाई a। समझ पाए कि दिस इज c बाई a। पहले भी किया होगा बहुत, अभी एलिमेंट्री। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल कर आएगा c बाई a। c बाई a कैसे, एक बार फटाफट बता दिया जाए। माइनस अंडर रूट डी प्लस बी बाई 2a और दूसरा है अंडर रूट डी माइनस बी बाई 2a। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। So this will be c by a, and product of root is c by a, that is constant upon coefficient of x square। आप देखो कांस्टेंट यानी c अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो लिखा है। और सम ऑफ रूट निकालना है तो ये था माइनस b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो ये है माइनस का, सॉरी, c बाई a। सम था माइनस b बाई a, कहां गया ये, प्रोडक्ट है c बाई a। इन दोनों रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, देख लीजिए, समझ आ गई बात? तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा उसको फटाफट एक बार बता देते हैं। नोट किया आपने? इसको फटाफट नोट कर लीजिए, साथ में लिखा करो। कई बार बहुत आसान सी चीजें होती हैं, उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती नहीं है, तो ये वैसे ही थोड़ा आसान सी चीज है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया ना? चलिए, यस सर। तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है? हमने सीखा कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है 2 डिग्री में, जहां ए बी सी रियल टर्म्स हैं, सॉरी रियल कोफिशिएंट हैं, और ए नॉन जीरो है,
वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, बट जीरो तो कतई नहीं हो सकता। तो इसको जो सेटिस्फाई करने वाले x की वैल्यूज हैं उनको बोलते हैं वो रूट्स। और वो रूट्स क्या निकल कर आए? रूट्स निकल कर आए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 4a बाई 2a। जहां डी जो था वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, आगे की एनालिसिस में आपको इसका महत्व पता चलेगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये नेचर ऑफ रूट, रेंज, इन सबको बताने के लिए बड़ा ही यूजफुल क्वांटिटी है। ठीक, इसके बाद में यूजेज जो है वो आपको समझाए जाएंगे। तो सम ऑफ रूट हो गया माइनस का b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया c बाई a। ठीक, ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। इतनी बात अभी तक हम लोग ने की है और फिर डेरिवेशन करी। ये बात आपको समझ में आ गई, रूट का सम क्या है, रूट का प्रोडक्ट क्या है। अब देखो, कई बार हमको डिफरेंस ऑफ रूट पूछा जाता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स, एक बात ध्यान से समझ लो, जब दो नंबर के डिफरेंस की बात होती है ना, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे मैं पूछूं 1 माइनस 3 तो आपका आंसर होगा -2। अगर मैं पूछूं 3 माइनस 1 तो आपका आंसर होगा 2। बट मैं पूछूं 1 और 3 का डिफरेंस तो भी आप 2 बोलोगे। अगर मैं पूछूं 3 और 1 का डिफरेंस तो भी आप 2 बोलोगे। तो जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच का या दो क्वांटिटीज के बीच का, वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। यानी ये भी एक पॉजिटिव नंबर निकल कर आएगा। देखिए, क्या हम ये जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है, इसको वी कैन से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो आता है ना, देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा और उधर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बच गया ना, वही इधर होता है। तो दोनों साइड बराबर है। अब देखिए, मुझे पता करना था डिफरेंस। ठीक, तो डिफरेंस क्या लिखा जाएगा आप समझो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी अभी यार मैंने तुमको बोला कि डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये बात यहां पर भी अप्लाई करो ना, इस बात का तो यहां पर भी महत्व है। ये एक पॉजिटिव नंबर, जैसे प्लस और माइनस दो होंगे ना यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो आपको कौन सा लेना है, प्लस वाला। ठीक है, प्लस वाला का मतलब कोई भी साइन यहाँ ना रखो। और डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो इधर टेक्निकली हम क्या लगा रहे हैं, मॉड अल्फा माइनस बीटा। मॉड का मतलब ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है डिफरेंस। 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वही 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। याद रखिए, कोई भी फंक्शन हो या कोई भी नंबर हो, इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है, मॉड एक्स। ठीक है, प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। प्लस एक्स तब जब एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स तब जब एक्स नेगेटिव है, क्योंकि जो नंबर आना है वो पॉजिटिव ही आना है। वही काम यहाँ पर किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाला, तो अंडर रूट ऑफ दिस कितना आएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस लेना है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ प्लस माइनस ना लिखिएगा, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन रूट्स, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव है। चलो है, अब अल्फा प्लस बीटा यानी रूट के सम को यहां पर फीड करते हैं, तो ये आया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। चेक करो, ठीक, संभल के इसको लिखो, 1 अपॉन मॉड ए। अब थोड़ा सा टेक्निकल यानी मैथमेटिक्स वाली लैंग्वेज लिखकर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो आप हमेशा ऐसे लिखें,
देखो ठीक है, बोलो भाई मॉड ए लिखेंगे, इधर सारी पॉजिटिव क्वांटिटी। देखो अगर मैं सिर्फ ए लिख देता, अगर मैं सिर्फ ए लिख देता और ए की वैल्यू पता चला -2 होती, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाती, निगेटिव हो जाती ना। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मॉड ए लिखा। और वैसे भी मैंने तुम्हें भी क्या बताया, जब अंडर रूट के बाहर ए स्क्वायर आएगा, ये देखो ऐसा लिखा होगा, है ना। तो जब अंडर रूट के बाहर ए स्क्वायर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ए लिखेंगे, प्लस ए या माइनस ए नहीं, दिस इज मॉड। चेक कर लीजिए और याद रखिए इसको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि -4 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आप पता क्या लिखोगे इसको, बताओ आंसर इसका। mod सर प्लस है, +4 लिखेंगे। +4 माना जानते हो कैसे लिखा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा डाला आपने -4 के आगे। ध्यान से सुनिए, अभी समझाता हूं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन आप लोग गड़बड़ कर देते। और अगर मैं लिखता 4 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो आप यहां सिंपली 4 लिखते, दोनों से आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक, देखो ऐसा क्यों हुआ, मॉड एक्स की डेफिनेशन इसको बिल्कुल जस्टिफाई करेगी। हम जानते हैं कि मॉड एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड को आप ऐसे ही हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड को हटाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन डाल दो, यही तो जानते हो। तो अब देखो यहां पर, जब x नेगेटिव था, x नेगेटिव यहां पर ही तो है, माइनस x की जगह क्या लिखा, -4, तो बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन डाला गया कि नहीं, ये आंसर पड़ा -x। x नेगेटिव है, x की वैल्यू -4 है, तो माइनस ऑफ -4 इज द आंसर, यानी +4 आंसर है ना। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों मिलाकर किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स लिखा जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने ऐसा लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे, कभी नेगेटिव नहीं, कभी सिर्फ एक्स नहीं लिखेंगे, कभी प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे। एक मैं और बात बताता हूं तुम्हें, पूरा क्लियर करते चलो। जैसे मैंने लिखा और तुम गलती से यहां साइन एक्स लिख दी, ध्यान देना यहां से बिल्कुल क्लियर होगा, आपने गलती से इसको साइन एक्स लिख दिया, तो होगा क्या, साइन एक्स का ग्राफ तुमको मालूम है बच्चों, 0, 2 पाई, पाई। मैंने कहा जरा इस रिजल्ट को 3π/2 पे चेक कराओ, तो 3π/2 का साइन -1 होगा, साइन स्क्वायर 1 होगा, तो इधर जब 3π/2 रखेंगे तब कोई इश्यू नहीं, इधर आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1, ऐसे आएगा -1 का स्क्वायर, और इसको मैं 1 लिख रहा हूं, अंडर रूट के अंदर ये चेंजेस आएंगे। ठीक, इसी को मैंने 1 लिखा है, यानी सिंपली 1 लिख दो। ठीक, दूसरी तरफ अगर मैं साइन को -1 रखूंगा, -3π/2 रखूंगा, तो इधर कितना आ जाएगा, -1, और इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1। ठीक, तो क्या बेटा 1 का अंडर रूट -1 होता है, इधर 1 और उधर -1, ये तो गड़बड़ हो गया। अब अगर मैं मॉड साइन एक्स लिखता, तो देखो, है ना, छोटी छोटी बातें होती लेकिन हम लोग को नहीं मालूम होती। मॉड साइन एक्स लिखता और तुम मुझसे पूछते 3π/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि 3π/2 पर साइन एक्स नेगेटिव है ना, इसलिए जब आप मॉड हटाओगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और डालोगे, यही तो कहता मैं। जब आप मॉड हटाओगे तो एक माइनस साइन और डालोगे, क्यों, क्योंकि 3π/2 का साइन नेगेटिव था,
अब बात सही है, sin 3π/2 -1 और एक माइनस बाहर लगा है, तो अब ये दूसरी साइड भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख देते तब तो गड़बड़ हो गया ना, ये हमेशा पॉजिटिव और साइन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे चलता है ना। तो टेक्निकली याद रखेंगे कि यहां पर √x² हो तो वी हैव टू राइट mod ऑफ x। ठीक, कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लो ये लिखा है, कोई भी फंक्शन है, अभी मैंने साइन लिया, इसको क्या लिखोगे, mod ऑफ fx, और खोलेंगे कैसे इसको, ये fx होगा जब fx पॉजिटिव है या 0 है। देखो अंदर की क्वांटिटी जब नेगेटिव नहीं है तो मॉड एज इट इज हटा दिया जाता है, अंदर की क्वांटिटी आपकी बार x की वजह fx है तो क्या किया जाए, उस पर आप अपने रूल लगा दो, और ये -fx होगा अगर अंदर की क्वांटिटी यानी fx नेगेटिव है। मुझे लगता है कि अब समझ में आना चाहिए भाई। ठीक, इसीलिए तो मैं लिख रहा था कि sin² x का स्क्वायर रूट कितना होगा, mod ऑफ sin x, ना कि +- याद रखना। ठीक, जो फंक्शन अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है किसी पर्टिकुलर x पर जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप कैसी वैल्यू डालने जा रहे हो, उसको हमेशा ऐसे लिखने की आदत बनाओ, नहीं तो गड़बड़। ठीक है, धीरे धीरे और पता चलेगी चीजें। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हम लोग यूजुअली निकालते रहते हैं, आज हम लोग ने बात करी डिफरेंस ऑफ रूट की। ठीक, चलिए उसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ quadratic equation when sum and product of roots are given. When sum and product of roots are given. देखो वो कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमको मालूम है, ठीक है, यानी मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट का सम कुछ है, प्रोडक्ट कुछ और है, और हमसे पूछ लिया बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही, तो कैसे करते हैं। आपने ये देखा ना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें बच्चा बताओ सम क्या था, रूट्स का सम -b/a, और प्रोडक्ट क्या था, c/a। एक काम करते हैं, जब हम ऐसा लिख रहे हैं, कम से कम 20 बार मैं बोल चुका हूं इतनी देर में, तो a 0 तो नहीं है, वरना ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। अगर a 0 नहीं है तो a से डिवाइड कर, चलो करते हैं डिवाइड, b/a प्लस c/, कर दिए। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, माइनस और प्लस c/a। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, अरे यहाँ -b/a लिखा है, -b/a तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम हुआ करता था, -b/a तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम हुआ करता था, ये बात तो मालूम है। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों बता दिए जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता पाएंगे जिसके रूट का सम कैपिटल S और प्रोडक्ट कैपिटल P। सपोज, चलो पहले इतना नोट करो जल्दी, कर लिया सर। चलिए लिख लिया, साथ में लिख लिया करो, बड़ा आसान सी चीजें हैं। अब वो कह रहा है फाइंड
quadratic equation having sum of roots 5 and product 6। वो कह रहा है ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसके रूट का सम 5 है और रूट का प्रोडक्ट 6 है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों, सम कितना है सर x² - 5x + 6 और प्रोडक्ट कितना है 6। अब आप चेक करोगे तो इसके रूट क्या आएंगे, बड़ा ही आसान है, 2 और 3 वही सीधा मेथड लगाओ या फैक्टर करो। ठीक, तो आप देख पा रहे हो रूट का सम कितना है 5 और प्रोडक्ट कितना है 6। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट का सम और प्रोडक्ट हमको गिवन है और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी जिसका सम और रूट हम आपको बता रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह से चीजें बतानी होगी, x² - sx + p = 0। समझ में आ गई बात? चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हम लोग ने कुछ चीजें बिल्कुल पक्की कर ली। पहली बात तो रूट्स क्या होते हैं ये जान लिया। दूसरी बात रूट का सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, किस तरह से वो कोएफिशिएंट ए बी सी पर डिपेंड करता है या रिलेटेड होता है, ये बात कर ली। और तीसरा पॉइंट ये सीख लिया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम और प्रोडक्ट आप मुझे बता दें तो मैं बता सकता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन रही होगी जिसका आप मुझे सम और प्रोडक्ट बता दें। अब इसके आगे देखो ध्यान से, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको मालूम है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन having symmetric roots, having symmetric roots। देखो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें और अब बिल्कुल समझना है आपको, अब थोड़ा सा अलग होगा। मैं बार बार नहीं लिखूंगा ए बी सी रियल और ए नॉट इक्वल टू 0, बट आपको बताना इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots 1/alpha and 1/बीटा। पहली बात तो हेडिंग देखो और फिर ये सवाल देखो, चलो आराम से समझो। खुशी आपको समझ में आ रहा है? तो किस तरह समझ में आ रहा है? मुसाफ, चिराग देख लो, छोटा भी पॉइंट अगर कोई समझ में नहीं आए तो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, अब बताने की मेरी। ठीक, मेहनत करते रहिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी जब से पढ़ाना आपको शुरू किया है, एक दिन की क्लास रीशेड्यूल की थी संडे को, बाकी कोई भी क्लास छोड़ी नहीं। तो
आप भी यही कोशिश किया करो, है ना? आपको तो मुझसे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट करने हैं ना। तो ये समझ कर चलो। और छोटा सा भी प्रॉब्लम अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि कोई है आपकी स्टडी से रिलेटेड या कुछ और, तो आप बताइएगा जरूर एक बार। कई चीजें होती हैं जिनको आप अकेले सही ढंग से फेस नहीं कर पाते हो, आपको मालूम नहीं होता कि कैसे पढ़ाई करी जाए। आपके 2 चैप्टर अगर छूट जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा पेपर 2 या 3 या 4 चैप्टर से नहीं आता। आप 70% कोर्स करके भी सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है? लेकिन वो कौन सा 70% ये मालूम होना चाहिए। कौन सा 30% ऐसा है जिसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना। देखो, एक ऐसी इक्वेशन अपन लोग को निकालनी है जिसको देखकर जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अच्छा, तुम्हें एक बात समझ में आई कि अगर हम लोग को रूट का सम और प्रोडक्ट पता चल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, बहुत इजीली निकाल लेते हैं, ठीक? देखिए यार, दिस इज गिवन टू यू, ये गिवन है एंड दिस इज अ रिक्वायरमेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट। तो हम लोग करें क्या? हम लोग भैया जो रूट दिए गए ना उनका सम निकाल कर देखें और दूसरा प्रोडक्ट भी निकालें। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो फिर और बताते हैं। अब जब ये बात हमें मालूम है तो इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली रिलेटेड वी हैव टू इंफॉर्मेशंस, हमारे पास 2 चीजें और हैं कि सम जो है वो अल्फा प्लस बीटा है और इसको माइनस बी बाई ए हम लोग लिख सकते हैं। ये अभी अभी लोग देख कर आए, दिस इज माइनस बी बाई ए, ठीक? ये माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको सी बाई ए लिख सकते हैं। ये भी अपन लोग ने अभी अभी देखा है, परेशान ना हो, ठीक? अब हमको इन चीजों को यूज करते हुए ये बातें निकालनी है, इवेलुएट करनी है। कैसे करेंगे? बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा कितना हो गया? माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए से ए गया कट और ये निकल आया माइनस का बी बाई ए, ठीक है? ऐसा ही यहां देखो प्रोडक्ट, दिस इज बी 1 बाई सी होना चाहिए, क्या? बी बाई सी सर वो अच्छा, माइनस बी बाई सी। वो सी ही है, वो वही है, परेशान ना हो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इधर देखो, अटेंटिव रहे, ऐसे ही देखते रहो। 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना था? सी बाई ए, तो कितना हो गया? क्यों? सी बाई ए, यही बना, ये प्रोडक्ट हो गया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं अगर हमें सम और प्रोडक्ट मालूम है। तो प्रोडक्ट देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, यही तो लिखते हो ना? बताओ जरा इक्वेशन। एक्स Yes, sir. स्क्वायर एज इट इज माइनस सम अब सी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो सी से मल्टीप्लाई करें, आप जानते हो कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा थे तो इस इक्वेशन के रूट क्या है जानते हो? इसके रूट्स क्या है? 1 upon alpha and 1 upon beta. 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इस बात का मतलब समझे, सिमेट्रिक रूट समझना चाहिए। वैसे सिमेट्रिक का मतलब जो पहले रूट का पैटर्न वही दूसरे रूट का, ऐसा नहीं कि ये 2 अपॉन बीटा होता है या बीटा प्लस 2 होता है, ठीक है? सिमेट्रिक का मतलब दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क ना पड़े। 1 अपॉन अल्फा को नहीं बदल रहा हूं,
मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क ना पड़े, दिस इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई? आपको समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने हैं उसको क्या लिखेंगे? आप देखो बच्चों, फाइन, एक फटाफट आप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मैं बताता हूं कि जल्दी से आपको ये सवाल कैसे निकालने हैं। हैविंग रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, बेटा ये भी सिमेट्रिक है, जैसा पहले में वैसा ही दूसरे में। अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दीज आर आल्सो सिमेट्रिक रूट्स। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं? सम निकालो, आप लोग खुद से करें। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, प्रोडक्ट निकालो, तो ये हो गया अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा, आराम से समझा करो। ये हो गया, और कोशिश करो कि किसी भी क्लास में बोला ना पड़े, कैट ना हो। अगर हम छुट्टी करते हैं तो फिर वो चल जाएगा, क्योंकि मैं जहां से शुरू करूंगा वहां से आप पकड़ पाओगे। लेकिन आप छुट्टी करते हो, कई बार करनी पड़ती है, जरूरी होता है आपके लिए भी, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो कि जब आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी के साथ बैठें और साथ साथ कैलकुलेट करें, आराम से करेंगे। 2 कॉमन ले लिए तो ये बन गया अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा plus 4. Right now we have to put all the values. This is minus b by a plus 4 and this is c by a plus 2 times minus b by a plus 4. आया? चेक करो। तो इक्वेशन क्या आई? x स्क्वायर माइनस सम, तो सम की जगह है x प्लस प्रोडक्ट, प्लस प्रोडक्ट। देखो ये इक्वेशन निकल कर आई, इसके रूट क्या होंगे जानते हो? अल्फा प्लस बीटा और बीटा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो वो ट्रिक जिससे हम इस तरह के सवाल, ट्रिक नहीं है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, समझिए। हम लोग बात कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, है ना? रूट्स का मतलब होता है x की एक वैल्यूज यहाँ पर अल्फा और बीटा इस तरह से थी। मैं बता देता हूँ रूट्स का मतलब कि x की जगह अल्फा रखोगे ना तो ये सेटिस्फाइड है, या फिर x की जगह बीटा रखो तो भी ये सेटिस्फाइड है। ये इसका मीनिंग था, ये इसका मतलब हुआ करता है। आपको समझ आया? चलिए अब हम लोग को एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन टू फॉर्म इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। यही तो करना है, यानी अपन लोग को एक ऐसी इक्वेशन बनानी थी x के फॉर्म में जिसमें x की जगह क्या लिखा हो, बताओ? x की जगह क्या लिखा हो? 1 अपॉन अल्फा लिखा हो तो वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्यों भाई? यही तो मतलब हुआ। इसका रूट अल्फा था तो अल्फा लिखने पर सेटिस्फाइड होगा। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वहां पर क्या लिखा होगा? कौन सेटिस्फाई करेगा? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अल्फा या 1 अपॉन अल्फा?
1 अपॉन अल्फा, क्योंकि अब की बार रूट क्या है 1 अपॉन अल्फा। यार इसको मान लो आप p और इसको मान लो q, तो p अब जो इक्वेशन है जो बनने वाली है उसको सेटिस्फाई करेगा। p का मतलब हुआ 1 अपॉन अल्फा सेटिस्फाई करेगा और 1 अपॉन बीटा सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं मेरी बात समझ में आई। देखो तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1 अपॉन अल्फा रखो और वो सेटिस्फाइड हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं उसका कुछ रीजन है, तो क्या करेंगे, लेट x की जगह 1 अपॉन अल्फा रखना है, जो इक्वेशन बनने वाली है उसमें वो हमें पता नहीं, वो निकालनी है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बराबर 1 अपॉन x, लेकिन अल्फा इस इक्वेशन का रूट था, समझो। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ठीक। यानी अल्फा ऊपर लिखी इक्वेशन का रूट है, as alpha is the root of, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। लिख दो, अल्फा की जगह यहां क्या था, x, अल्फा की जगह सॉरी x की जगह अल्फा रखा था ना, अगर अल्फा रूट था, और अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा की जगह वापस क्या रख दो 1 अपॉन x। ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी समझ में आएगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो a प्लस bx, जानते हैं इस इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे, बताओ। रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। ये पूरी बात देखो ध्यान से, फिर से सुनो। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जहां पर x को अगर मैं 1 अपॉन अल्फा रखूं तो सेटिस्फाई हो जाए, यानी x को क्या रखना होगा उस इक्वेशन में जो हमें चाहिए, जो यहां मिल गई 1 अपॉन अल्फा। फिर हमने कहा अल्फा ये तो इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह क्या लिख दिया गया हो 1 अपॉन x, यानी अगर हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, तो आप x को 1 अपॉन अल्फा लिखें और यहां से अल्फा को निकालें 1 अपॉन x। अल्फा ऊपर लिखी इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब x की जगह इस इक्वेशन में क्या लिख दो 1 अपॉन x, तो जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। आप चेक करना चाहेंगे, देखो यही लिखा था ना cx स्क्वायर प्लस px प्लस a, ये यहां लिखा है cx स्क्वायर प्लस px प्लस a। अब ढंग से बताना, टू फॉर्म equation having roots k अल्फा k बीटा सिमेट्रिक है, क्या करा जाए बताओ भाई, चिराग सोच के बताओ क्या करें। सर x की जगह पे k अल्फा और k बीटा। हाँ x को लिख दें k अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया x अपॉन k। और अल्फा ऊपर लिखी इक्वेशन का रूट है ना। तो क्या लग रहा है कि x को किससे रिप्लेस किया गया है x अपॉन k से। इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 1 अपॉन x आया ना, तो क्या कहा था x की जगह 1 अपॉन x रख दो ऊपर, तो अल्फा बराबर x बाई k आया। तो ऊपर जो इक्वेशन छुप गई है, यहाँ छिप गई है, उसमें हम x की जगह क्या लिखेंगे x बाई k, तो जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट क्या होंगे बताओ, k अल्फा और k बीटा। तो लिखिए ऐसी इक्वेशन x रिप्लेस्ड विद x by k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो ऊपर लिखे हो ना उसको बोल दो आप इन इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 1। करो x अपॉन k
का स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन के प्लस सी, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर, इसके रूट पता क्या आएंगे, अब समझा करो, इसके रूट आएंगे के अल्फा और के बीटा। चेक कर लीजिए, मैं फिर से दिखा सकता हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन देखो। सम कितना था, के अल्फा प्लस के बीटा, तो के टाइम्स माइनस बी बाई ए, यानी सम कितना आया बच्चों, के बी अपॉन ए आया। प्रोडक्ट कितना आया, के स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा यानी सी बाई ए। तो आप क्या यहां पर देख सकते हो, इसमें सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, तो एक्स का कोफिशिएंट विद माइनस साइन अपॉन ए, तो यही जो है माइनस के बी के अपॉन ए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर यहां से देख लो, अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक, अब a से मल्टीप्लाई कर दो तो वही इक्वेशन आ गई ना जो हम लोग ने निकाली है, देखो ये इक्वेशन तो आ गई है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा और फटाफट बताइएगा, ये मैं हटाता हूं, ऐसे नहीं करना है। चलो अब आपका नंबर है, तुम बताओ, अगर रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है तो ऊपर लिखी इक्वेशन में x की जगह क्या रखा जाए, यहां से देखा x करो ना, minus 2 x को क्या लिख लो, अल्फा प्लस 2, तो अल्फा कितना हो गया, x माइनस 2, यानी x की जगह क्या लिख दो, x माइनस 2, सिंपल। अगर हमें अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के वाले रूट की इक्वेशन चाहिए, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ये है, अल्फा बीटा किसके रूट है, ये ऊपर लिखा है, बताओ। सिंपल, ये पकड़ो ना, इसको जो है यानी अल्फा बाई के को, समझता तुम लोग देखो शाबान, अल्फा बाई के को x लिख दो, अब यहां से अल्फा निकाल लो kx, और अल्फा क्या है, सबसे ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी उसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, यानी अल्फा की जगह क्या डाल देना है, kx। तो यही तो बात हुई ना कि x की जगह kx डाल देना है, क्योंकि जो x यहाँ है वही तो अल्फा है भाई, x की दो ही वैल्यू है, अल्फा और बीटा, चाहे अल्फा बोल लो चाहे बीटा बोल लो। ठीक, तो ऊपर लिखी इक्वेशन में x को रिप्लेस करेंगे kx के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग ने कुछ एलिमेंट्री पॉइंट्स पर बात करी, ये वीडियो लेक्चर जब तुमको शेयर कर दिया जाएगा इसको एक बार देख लेना, और यहीं से हम लोग अगले टर्म पर शुरुआत करेंगे। एक शीट आपको मिली है, उसके पहले 10 प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेक्स्ट टर्म पर मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और एक, ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं,